हम लोग समझने आए देखने आए कि धनबाद का क्या हाल है। धनबाद तो टक्कर है। हाँ? एनडीए और यूपीए दोनों का टक्कर है। दोनों का टक्कर है। इस तरह से झरिया जल रहा है, अगर हम अभी वहीं से आ रहे हैं तो ये मुद्दा कभी बना नहीं। तो मुद्दा बना है, लेकिन यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए। दोनों का टक्कर है। किस और मतलब जाने की कोशिश? डुल्लू मातो पे। हाँ? डुल्लू मातो पे डुल्लू माते। क्या कारण रहेगा डुल्लू माते? मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, उसका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, लड़ के लिया है। मजदूर का नेता के पास में 120 करोड़ कहाँ से है? विकास किए का झरिए जरा तो झरिए का कहाँ बुझाए। सब अपना पॉकेट रोटी सेक रहे हैं और क्या। आएगा हारेगा निकल जाएगा, लेकिन डुल्लू मातो यहाँ से लेके पूरा निरसा तक, यहाँ से लेकर बोकारो तक, गिरिडीह तक वो संघर्ष करेगा। पीएन सिंह पान खा के थूकते हैं और राज सिन्हा जो हैं वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए फोटो खिंचवाते जहाँ था, यही उनका काम है। मंदिर में भी जहाँ चप्पल चोरी हो जाता, क्या करेगा? डुल्लू मातो चोरी कर लिया। राम मंदिर जो बनाए हैं डुल्लू मातो, उनका वो भी एक गरीब का जमीन पे है। वहाँ गरीबी से वो डुल्लू मातो उठा है। आज जो भी पद पर है, जिस जगह भी देख रहा है, हर गरीब को लेते हुए चल रहा है। मतलब ये चारों अराउंडिंग चारों साइड आग लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ है और सोचिंग के द्वारा सभी जानबूझ के लगाया गया, कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा ही समझिए लगा हुआ। तो छवि दोनों में से किसका ठीक है? अभी तक तो अनुपमा सिंह पे एक भी केस नहीं है, लेकिन देखिए डुल्लू मातो पे टोटल 50 केस है। हम बोलेंगे हर हर मोदी या घर घर मोदी, ठीक है। तो आप लोग दोनों एक ही बाइक पे बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि हर हर मोदी और आप बोल रहे हैं ये व्यक्तिगत छवि है। राजनीति अपना जगह है, दोस्ती अपना जगह, वोट अपना जगह है, लेकिन अपना मत अपना देना होगा। समझ गए ना? डुल्लू मातो का ही स्टेटमेंट था कि राजेंद्र सिंह आए थे चूड़ी बेचने के लिए, उससे भी ज्यादा कोई गरीब था। डुल्लू मातो अगर जीतेगा ना, एमसी भी बनेगा। समझ गए ना? और कौन सी बोल रहा है, सब बनेगा जी। कुछ नहीं बनेगा। आप लोग 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में 2 हो गए हर हर मोदी घर घर मोदी, एक हो गए कौन सा रवानी, जगदीश रवानी, और एक हो गए अनुपमा सिंह। बोल रहे हैं ना 5 लाख वोट से डुल्लू मातो निकल रहा है। धनबाद शहर प्रदूषण में नंबर 1 में है। डुल्लू मातो ये आएंगे तो ये समस्या ठीक होगा? एकदम ठीक होगा। प्रदूषण यहाँ से कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। प्रदूषण खत्म करने का मतलब बीसीसीएल को आउट करना। लेकिन जो आग लगा है उस पे नियंत्रण क्यों नहीं? नियंत्रण नहीं होगा। ये आग भरपूर रूप से बढ़ चुकी है, इसको देखने वाला सुनने वाला कोई भी नहीं। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे भी आग है। जी बिल्कुल आ गए। जी बिल्कुल। हॉस्पिटल के लिए मैंने धनबाद शहर अनसेफ है। और चुनावी मिजाज को लेकर हम पहुंचे हैं कोयले की नगरी धनबाद। इस वक्त हम खड़े हैं, ये झरिया है, मेरे पीछे आप देखेंगे तो कोयले की आग लगी हुई है। वहाँ से अभी जस्ट हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो लोगों का क्या विचार है, क्या मंशा है, वो समझने के लिए हम पहुँचे हैं। ये है धनबाद, कोयले की नगरी धनबाद। यहाँ से फिलहाल अभी फिर 3 प्रत्याशी हैं। अगर आप देखेंगे तो डुल्लू मातो बीजेपी से एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और जयराम महतो की पार्टी इखलाक अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोगों से समझेंगे कि क्या है मुद्दा इस टाइम का, और क्या मुद्दा रहेगा झरिया का, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने के टाइम पे, जब अगर झरिया के लोग वोट करने अगर जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा और क्या मुद्दा निकल कर आने वाला है। काका कहाँ से हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से हैं? यहीं गोदर से। यहीं से, इसी झरिया इलाके से। हाँ, क्या मुद्दा रहेगा इस टाइम पे, अगर जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दा इस टाइम पे रखा है आप लोग ने? मुद्दा यही रहेगा, रहना चाहिए कि शिक्षा और चिकित्सा इस सब में होना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ पे वैसी कोई सुविधा नहीं है। पीने के लिए पानी का, ये सब आर्थिक मुद्दा है। बहुत पानी की दिक्कत है। अभी कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हैं पता है आपको? यहाँ से धनबाद लोकसभा से डुल्लू मातो जी। हाँ। और और कौन है? अनुपमा सिंह है, और उसके बाद जगदीश रवानी निर्दलीय में है, पवन महतो हैं, उसके बाद है आपका मैं सुनैना है। मुखिया का चुनाव हो गया लगता है, फिर कितने प्रत्याशी खड़े हो गए? लगभग अभी है इसमें 20-25 होंगे। 20-25 होंगे। तो क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह से झरिया जल रहा है, अगर हम अभी वहीं से आ रहे हैं तो ये मुद्दा कभी बना नहीं। तो मुद्दा बना है, लेकिन यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए। कारण नहीं ध्यान देने का? सब अपना पॉकेट रोटी सेक रहे हैं और क्या। हाँ, यहाँ की जनता को वो सब बरगला के काम करते हैं। प्रदूषण से यहाँ सब त्रस्त हैं। पानी का तो है ही पूरा, यहाँ तो पानी के लिए बहुत कुछ। अभी देखिए 3 नंबर में कल का अखबार में दिया हुआ था कि 3 नंबर में पानी के लिए
सब हाहाकार मचा हुआ है। और कहीं कहीं कुछ पानी है तो फिर भी उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी हम देखें कि महिलाएं चौक से पानी लेकर आ रही थी। हाँ, तो वो इसीलिए तो बोल रहे हैं यहाँ कठिनाई है पानी की बहुत जोर कठिनाई है। और जो प्रदूषण धूल इसे तो यहाँ अगल बगल में जितने आउटसोर्सिंग हैं उसके द्वारा धूल कण उठते रहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो विधायक अभी यहाँ शायद बीजेपी के हैं, शायद विधायक विधायक भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं। ये लोग कोई काम करने हैं कि पीएन सिंह पान खा के थूकते हैं और राज सिन्हा जो हैं वो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए फ़ोटो खिंचवाते जहाँ तहाँ, यही उनका काम है। तो इस टाइम पे धनबाद क्या सोचकर वोट करेगा? मतलब ये मसला ठीक नहीं हो रहा है, पानी की समस्या है ही, प्रदूषण अपने चरम पर है, झरिया जल रहा है, तो इसको लेकर क्या मतलब इस टाइम पे गोलबंद होगा झरिया या धनबाद या नहीं? ये जनता पर ही निर्भर है कि किस रूट पर किधर किस करवट पर देगी वो तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। हाँ वो तो, लेकिन आप अपना मुद्दा रख रहे हैं। हाँ मेरा मुद्दा कि यहाँ जनता का मुद्दा है। हाँ मेरा ही सब हम लोगों का सभी का मुद्दा है। आप किसी से भी पूछिए सभी लोग बोलेंगे पानी की कमी है, यहाँ जन समस्या है, धूल कण से यहाँ परेशान है। यहाँ जो चारों ओर जो आग लगी हुई है उसमें कितने लोगों को अधिकारी से भी बात किया गया लेकिन कोई सुनने वाले नहीं। मतलब ये चारों अराउंडिंग चारों साइड आग लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है, आउटसोर्सिंग के द्वारा सभी जानबूझ के लगाया गया, कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा ही समझिए लगा हुआ है। जानबूझ के लगाया गया मतलब? हाँ। अब उसका पूरा क्लियर करने का मतलब प्रतिनिधि से पता कीजिए ना, सब पता चल जाएगा। कुछ नेता इसमें मिले हुए हैं। हाँ नहीं मतलब एक बात आप कर रहे थे कि जो कंपनियां हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जानबूझकर आग लगाती हैं। तो इसलिए कि अब ये सब जो है मान लीजिए जैसे सांसद है तो सांसद के द्वारा मान लीजिए किसी का टेंडर पास हुआ तो उसके द्वारा वो भी डंप नहीं हो रहा तो कहाँ करेगा, तो वही बस्ती के अगल बगल में करना है, करवा रहे हैं। यही सब कहानी है। ये सब जानबूझ के ही ना काम जानबूझ के किया जाता है। ये सब जानबूझ के है। सिर्फ 1 घंटा रहे, 1 घंटे में हालत अभी हमारी पूरी खराब है। हाँ तो आप लोग यहाँ पे 24 घंटा रहते हैं। हाँ तो वही तो अब बोल तो रहे हैं, किसी से भी आप देखिए वो आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ के क्या मतलब कि त्रस्त किस चीज़ से हैं। चलिए और भी लोगों से हम जानेंगे क्या हालात है झरिया के। हम झरिया देखने आए थे, अभी हम 1 घंटा वहाँ पे रह के आए हैं। क्या हालात है झरिया के? झरिया के देखिए रहने वाले तो हम यहाँ के हैं, झरिया के बारे में हम कैसे बताएं? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने। धनबाद के। हाँ तो यहाँ की बात बताइए। हालात क्या है? हालात तो ठीक ही ठाक है, सब कुछ ठीक है, ठीक ही है। किसको मतलब इस टाइम पे जो भी अगर विधायक अभी सांसद बन रहे हैं, जो विधायक हैं वो कह रहे हैं हम सांसद में लड़ेंगे, और अनुपमा सिंह कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड तो विधायक थे ही, अब हम सांसद लड़ेंगे और आपको विकास करके देंगे। क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? चांस दिया जाएगा ऐसे तो हम तो ढुल्लू महतो का ही समर्थन करते हैं। ढुल्लू महतो का ही समर्थन करेंगे। तो वो भी विधायक रहे हैं बागमारा के। हाँ और देखते हैं एक बार इनको भी। तो बीजेपी ने यहाँ पे क्या काम किया है इनसे? पहले पीएन सिंह रहे हैं शायद। पीएन सिंह तो बहुत साल रह चुके हैं। अब एक बार ढुल्लू महतो को चांस देकर दिखा जाए। अब वो पीएन सिंह ने क्या काम किया है वो जानने की कोशिश करिए। क्या काम किए हैं? नहीं आइए आप हो गया ना आपका। पीएन सिंह ने क्या काम किया काका इतने सालों में? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित हुआ। मेरा नाम संजय चौधरी। ठीक है, ठीक है। मतलब इस साल का जो है ना चुनाव निर्णायक होगा। हाँ। ठीक है, निर्णायक इसलिए होगा कि कोई विकास जो है नहीं हुआ, विकास एकदम नहीं हुआ। पीएन सिंह जीतते हैं चल जाते हैं आपका नई दिल्ली। ठीक है, और ढुल्लू महतो तो ढुल्लू महतो है जो तुमको जो है ना उनको वोट नहीं मिलेगा। किस लिए नहीं मिलेगा? हाँ। कि पीएन सिंह हमारे जो हैं बता दे रहे आपको। हाँ बताइए ना, बताइए। पीएन सिंह जो हमारे हैं कि जैसे इनका कुर्मी का वोट है ढुल्लू महतो का, और पीएन सिंह का है आपका जैन धर्म का, गुजराती का, मरवाड़ी का, सब समाज का। समझे ना? तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अनुपमा सिंह यहाँ से निकलेंगे। अनुपमा सिंह निकल जाएगी। लेकिन विकास के नाम पे अगर हम देखेंगे तो विकास के नाम पे क्या हुआ है? अगर पीएन सिंह का 10 आप तो घूम रहे हैं भैया, तो आप विकास देखें? कहीं देखें विकास? तो आपसे हम समझना चाह रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे। विकास नहीं होगा। हाँ? विकास नहीं होगा, कुछ भी नहीं। नहीं। झरिया जल रहा है, उसके लिए कोई झरिया धनबाद लोकसभा में आता कहाँ है? विकास किए? विकास किए कहाँ? झरिया जला था, झरिया कहाँ बुझा है? नहीं बुझा। नहीं बुझा तो क्या विकास किए? पानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्वास्थ्य कुछ नहीं, स्वास्थ्य और पानी कुछ नहीं। तो शायद इसीलिए टिकट। बेरोजगारी हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस टाइम पे कुछ अलग होगा।
एकदम अलग होगा, मतलब जो है ना ये मतलब कि बदलाव होगा। चलिए और भी लोगों से हम समझेंगे कि क्या हालात हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बात करना कम पसंद करते हैं, तो हो सकती है आप लोग से बात की नहीं हो सकती। क्या हालात है? हम लोग समझने आए, देखने आए कि धनबाद का क्या हाल है। धनबाद में टक्कर है, हाँ, एनडीए और यूपीए दोनों का टक्कर है। दोनों का टक्कर है। किस और मतलब जाने की कोशिश? डुल्लू महतो पे, हाँ? डुल्लू महतो पे। डुल्लू महतो। क्या कारण रहेगा डुल्लू महतो? मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, उसका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, लड़ के लिया है, परिवारवाद से लड़ के लिया है, आपका जाके क्या कहते हैं पूंजीवाद से लड़ के लिया है, आगे बढ़ा है, बहुत माफिया था, गुंडा था, उसे लोहा ले रहा है, अकेले वो मर्द है वो, समझे ना, इसलिए वो निकलेगा। अनूप सिंह तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, अनूप सिंह तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो सब जानते क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए, वो जो है ना उस बोरो प्लेयर है, आएगा हारेगा निकल जाएगा, लेकिन डुल्लू महतो यहाँ से लेके पूरा निरसा तक, यहाँ से लेकर बोकारो तक, गिरिडीह तक वो संघर्ष करेगा। तो उनके एरिया क्षेत्र में भी हम गए थे, उनका बागमारा से विधायक हैं, क्या कामकाज रहा है उनका? हाँ? क्या कामकाज रहा बहुत रहा है, जैसे कि अगर कुछ पिछड़ा का बहुत सपोर्ट किया जी, ये माफिया का राज था पूरा धनबाद, आखिर वो पिछड़ा को टिकट काहे मिला? वो माफिया नहीं है बॉस, मजदूर का बेटा माफिया कैसे बना है? मजदूर का बेटा उसमें नहीं ना, उसमें खून का दाग नहीं लगा, मजदूर का बेटा खून का दाग नहीं लगा, खून का राजनीतिक नहीं किया वो, खून का राजनीतिक किसी का भी नहीं है। अनूप सिंह के पास भी खून का राजनीतिक नहीं है, अनुपमा सिंह के पास भी प्लेयर है, वो भी तो बोरो प्लेयर है। बागमारा विधानसभा जिला धनबाद है जी, कहाँ आप कैसे कर रहे हैं जी? जिला धनबाद नहीं है, गिरिडीह लोकसभा है, जहाँ से वो खड़ा हुए हैं। ऐसा कीजिएगा तो फिर वो, हाँ, क्या बोल रहे थे आप सब बताइए। गिरिडीह लोकसभा से डुल्लू महतो है, नहीं गिरिडीह ने, धनबाद लोकसभा से इस बार ना डुल्लू महतो गिरिडीह लोकसभा में आते हैं, वो अपना मत भी यहाँ नहीं दे पाएंगे। बागमारा विधानसभा में गिरिडीह लोकसभा में आता है बागमारा। अभी जो यहाँ पे अभी अगर बोलेंगे तो डुल्लू महतो गिरिडीह लोकसभा सॉरी धनबाद लोकसभा से लड़ रहे हैं। हाँ, उनका कहना था कि मजदूर का बेटा है और इस चीज को लेकर एक बात बता दीजिए, मजदूर का नेता है, मजदूर का नेता के पास में 120 करोड़ कहाँ से है? अच्छा, 120 करोड़ कहाँ से है? अगर मजदूर का बेटा है, हम लोग भी एक मजदूर का बेटा, हम लोग के पास तो 100 करोड़ नहीं है, अच्छा, 1 लाख नहीं है। बेटा अमीर होना दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत करोड़पति नहीं बन सकता है क्या? बन सकता, करोड़पति नहीं बन सकता, मजदूर है हम तो करोड़पति नहीं बन। आखिर मान के चलिए आप धीरू भाई अंबानी मजदूर था ना जी, आज है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो बस वही बात है। तो आपको काम नहीं दिखता है? सिर्फ 120? नहीं, 120 है, 420, मतलब काम नहीं दिख रहा आपको? कुछ काम नहीं दिख रहा। उनके आने के बाद तो और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगी और आतंक बढ़ जाएगा। राम मंदिर देख रहे हैं बॉस? राम मंदिर देखिए, वो भी गरीब का जमीन पे बनाया हुआ है, गरीब का जमीन पे बनाया हुआ, जिसका केस अभी तक चल रही है। मंदिर में भी जान चप्पल चोरी हो जाता, क्या करेगा? डुल्लू महतो चोरी कर लिया, बात करता है यार। हाँ, मंदिर में चप्पल चोरी होती है, डुल्लू महतो चोरी कर लिया चप्पल को सबको, हाँ, अधिकार है अभी। हाँ, बताइए, राम मंदिर जो बनाए हैं डुल्लू महतो, उनका वो भी एक गरीब का जमीन पे है। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आइए ना, आइए थोड़ा। दारू नहीं बेच रहा है, माफिया लोग का वहाँ पर कोई जगह तो नहीं है। वहाँ गरीबी से वो डुल्लू महतो उठा है, और जो भी पद पर है, जिस जगह भी देख रहा है, हर गरीब को लेते हुए चल रहा है, माफिया को नहीं देखने खोज रहा है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो बता दें, आप जान आप चल जाइए कि मेरा ऐसे प्रॉब्लम है, हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा, 24 घंटा उसका कार्यकर्ता लोग खड़ा रहेगा, जो भी आर्थिक सहयोग होगा वो देगा ही। आप बता दें पीएन सिंह कितना दिया, नहीं दिया है? नहीं दिया। तो पीएन सिंह को इसीलिए तो टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं दिया ना, मजबूरी था। ये कहा सुने ना कि नरेंद्र मोदी जरूरी था, पीएन सिंह मजबूरी था, समझ गया ना। इस बार दिया तगड़ा आदमी दिया है। बताइए, तगड़ा आदमी दिया है बोल रहे हैं। अनुपमा सिंह भी तगड़े है, टक्कर का है लड़ाई। इस बार देखा जाए 4 तारीख को क्या। दोनों तो अगर बोलेंगे तो दोनों पैसे वाले हैं, दोनों पैसे वाले हैं, दोनों का पैसे से यहाँ मतलब नहीं है, मत से है, छवि से है। तो छवि दोनों में से किसका ठीक है? अभी तक तो अनुपमा सिंह पे एक भी केस नहीं है, लेकिन देखिए डुल्लू महतो पे टोटल 50 केस है। किस चीज़ का केस है? गरीब का बेटा पे किस चीज़ का केस है? वो बोलते हैं आंदोलन का केस है, हम आंदोलन करते हैं तो केस होता है। आंदोलन पे किस नेता पे केस हुई है? आंदोलनकारी पे केस नहीं होती है। कहीं ना कहीं उसका भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं लूटखट है, वहाँ से है। चलिए, ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि लास्ट में आप हाँ बताइए। हम बोलेंगे हर हर मोदी या घर घर मोदी,
ठीक है। क्या चीज हर हर मोदी घर घर मोदी। चलिए अभी तो ये बोल रहे हैं हर हर मोदी, आप लोग दोनों एक ही बाइक पे बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, और आप बोल रहे हैं ये व्यक्तिगत छवि है, व्यक्तिगत है, ठीक है। अपना अपना सबका मत है, अपना अपना सोच समझ है। महंगाई चरम सीमा पे है। चलिए मतलब तीन मतलब हर हर घर मोदी देखिए, बाद में राजनीति अपना जगह है, दोस्ती यार अपना जगह, वोट अपना जगह है, लेकिन अपना मत अपना देना होगा, समझ गए ना? गलत बोलेंगे। चलिए मतलब तीन मतलब दो, मतलब हर हर मोदी घर घर मोदी, और आप दुलू महतो जिंदाबाद। तो जिंदाबाद। और दुलू महतो का ही स्टेटमेंट था कि राजेंद्र सिंह आए थे चूड़ी बेचने के लिए, उससे भी ज्यादा कोई गरीब था। आज वो जहाँ भी अपना स्टेटस में है, अपना कमाया है, अपने राजनीतिक का दौर को खड़ा किए हैं। समस्या तो भरपूर है, समस्या भरपूर है। दुलू महतो जीतेगा, उस दुलू महतो अगर जीतेगा ना, एमसी भी बनेगा, समझ गए ना? और कौन सी बोल रहा है, सब बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जनसंख्या के आधार पर हर चीज बनता है, जनसंख्या के आधार पर हर चीज बनता है। अरे आप कहने बोले चलिए अच्छा अब बताइए क्या है? मिलिए, ये है पिंटू रवानी जी और हमारे आइए चलिए, आप ये लोग को जाने दीजिए और आप इधर आइए, और इन लोग को जाने दीजिए और आप इधर आइए और अपना हाल बताइए, इधर आइए। चलिए ये लोग थोड़ा जल्दी में है। नहीं जल्दी में नहीं है। हाँ तो ये भी आप भी इसी गाड़ी में जाने वाले हैं? आप भी इसी गाड़ी में? दूसरे गाड़ी से जाने वाले हैं। चलिए बताइए, ये लोग बोल रहे हैं कि एक हर हर मोदी घर घर मोदी, एक बोल रहे हैं कि ढुलू महतो जिंदाबाद, और एक बोल रहे हैं अनुपमा सिंह जिंदाबाद। बताइए, आप बताइए। देखिए मत सबका अपना अपना है, कौन कहाँ मत देगा किसी को नहीं पता। हम पूछ भी नहीं रहे हैं वोट के लिए। ठीक है, समस्याओं का अंबार जो लगा हुआ है, ये चंद्रवंशी का बस्ती है, रवानी बस्ती, और हम लोग तो लमसम जगदीश रवानी के सपोर्टर हैं और हम लोग का वोट वहीं जाएगा। ये जगदीश रवानी कौन है? मासा प्रत्याशी है। अच्छा निर्दलीय हैं जी, मासा निर्दलीय। से। निर्दलीय से। ठीक है, तो वो है। तो चलिए वोट तो यहीं पे बट गया, मतलब आप लोग 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में 2 हो गए हर हर मोदी घर घर मोदी, एक हो गए कौन सा रवानी? जगदीश रवानी, और एक हो गए अनुपमा सिंह। तो वोट तो यहीं बट गया। कहाँ बटा? बोल रहे ना 5 लाख वोट से दुलू महतो निकल रहा है। अच्छा समस्या बताइए जरा, कुछ समस्या। आउटसोर्सिंग है तो समस्या है, जाहिर सी बात है, आउटसोर्सिंग की समस्या। अब मालूम है धनबाद शहर प्रदूषण में नंबर 1 में है। आप ही लोग उपलब्धि है, एक उपलब्धि है, उपलब्धि है, वो जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनेता उसमें चिंता करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ आम नागरिकों को थोड़ा सा जो भी है उसका जो है राजनेता है, जो पार्टी का है, जहाँ उसका है वहाँ जाकर थोड़ा सा क्लिक करना होगा। तो ढुलू महतो ये आएंगे तो ये समस्या ठीक होगा? एकदम ठीक होगा। बोल रहे हैं, सुनिए, बोल रहे हैं, इनका भी पक्ष लेना जरूरी है। बोल रहे हैं कि ढुलू महतो आएंगे तो प्रदूषण एकदम खत्म हो जाएगा। प्रदूषण यहाँ से कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। प्रदूषण खत्म करने का मतलब बीसीसीएल को आउट करना। बीसीसीएल कभी आउट नहीं होगी। बीसीसीएल अभी खुद निजी को कंपनी को दे रही है, जो ओपन माइंस कर रही है, प्रदूषण उससे ज़्यादा उड़ रही है, उनका कमाई वहीं से बढ़ेगी अगर आते हैं तो, और वो कभी नहीं चाहेंगे अपना कमाई को खत्म करना। लेकिन जो आग लगा है उस पर नियंत्रण क्यों नहीं? नियंत्रण नहीं होगा। ये आग भरपूर रूप से बढ़ चुकी है, इसको देखने वाला सुनने वाला कोई भी नहीं। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे भी आग है? जी बिल्कुल आग है। जी बिल्कुल आग, इसके नीचे भी आग है। ये असुरक्षित क्षेत्र है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। घोषित कर दिया गया? बिल्कुल घोषित कर दिया गया। तो लोगों को खाली क्यों नहीं कराया गया? यहाँ रैयतदार लोग हैं, रैयतदार मुआवजा मिल नहीं रहा है। मुआवजा दीजिएगा तो लोग हटेगा कैसे? केंद्र में आपके हर हर घर घर मोदी आप ही कर रहे हैं, तो इसीलिए तो फिर से ला रहे हैं हम लोग ढुलू महतो को, कि सब हटाएं, ठीक करे वो। नहीं क्या बोल रहे थे? वो आप चलिए, नहीं चलिए आप लोग। हाँ चलिए, अच्छा ठीक है। आइए काका, देखिए आप तो अलग हो गए, ये अलग हो गए, आप अलग हो गए, सब यहाँ पे। हम अगर यहीं पे देखें तो यहीं पे बट गया। चलिए आप अपनी समस्याओं को बताएंगे रोड से थोड़ा इधर आके। पानी की समस्या सब यहाँ पर, थोड़ा पानी हो जाता तो अच्छा रहता। आप लोग जो समस्या है, पानी का थोड़ा दिक्कत है, पानी आपका यहीं, आप यहीं रहने वाले हैं? पानी की समस्या यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पानी की बहुत समस्या है। अभी समस्या भी लोग बताने से अपनी मतलब पीछे हट रहे हैं। सबसे समस्या ये है कि यहाँ पानी और बिजली का मुख्य समस्या है ना। और आपके सामने जो देख रहे हैं कि जो रोड का कंडीशन है, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिए हैं, है ना। यही सब समस्या है। तो इस टाइम पे वोट क्या देख कर दिया जाए? और हम चाहते हैं हमारा करना कि जो भी प्रत्याशी जीते, है ना, वो अपने जिला का, अपने राज्य और क्षेत्र का विकास करे, है ना, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। बेरोजगारी की समस्या है। ये आप लोग नौजवान हैं, आप लोग क्यों नहीं रखते अपना बात क्यों नहीं रखते हैं? आप लोग तो भविष्य हैं अगर धनबाद की बात करेंगे तो आप लोग भविष्य हैं। जी सर। तो लेकिन रखते क्यों नहीं बात अपनी?
क्या कौन सा बात? मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या स्थिति अभी जो सबसे बड़ा दिक्कत है हमारा पानी का दिक्कत है। हाँ? सबसे बड़ा दिक्कत है पानी का दिक्कत। कभी सुबह में आइए, रात में आइए, आपको सब मिल जाएगा। गोधर में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो आपसे जानने आए हैं, अभी आप बोलते हैं सबसे बड़ा समस्या पानी की दिक्कत है। तो इस समय युवा क्या देख के वोट करेगा? पानी, जो पानी करवा दें, पानी दिलवाए गरीब लोग को। लेकिन हमेशा तो ये होता है 5 साल में कि हम दिला देंगे, हम दिला देंगे। वो बोलने का सिर्फ है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन पानी की समस्या दूर तो नहीं होती? दूर नहीं होती सर, गर्मी में बहुत दिक्कत पानी। तो अभी कोई आ रहा है नेता आपसे पूछने के लिए? कोई नहीं आ रहा है। लगता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे? अब उनका ईमान जाने जो भी। और क्या समस्या है? सबसे ज़्यादा सर पानी की समस्या, उससे ज़्यादा क्या समस्या बता? प्रदूषण। प्रदूषण तो है, डस्ट एरिया कोलवारी तो प्रदूषण रहता ही है, डस्ट उड़ता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उसके सब ठीक है, पर डस्ट, पानी, सब समस्या। और क्या बोल सकते? कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हैं पता है आपको? पता है, अब क्या बोलें, किसका नाम ले सकते हैं, उतना नहीं बोल सकते हैं। नहीं, मतलब एक बता रहे कि कांटे का टक्कर या ढुलू मातो में है या फिर किसी का अनुपमा विरोध सिंह। नहीं, नहीं, विरोध नहीं, हम पूछ रहे हैं कि क्या अनुपमा सिंह और ढुलू मातो में कांटे का टक्कर है इस बार? वो तो फैसला चुनाव के बाद ही ना होगा, कौन जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है? अब देखिए कैसे बता सकते हैं सब, क्या लड़ने से क्या होगा, नहीं बता सकते सर। बच रहे हैं आप बोलने से? नहीं, बच नहीं रहे। बच रहे हैं, ऐसा क्यों बच रहे हैं बोलने से? बचने का बात नहीं सर, किसी का क्या नाम नहीं नहीं, एक हम लोग मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पल्ला किसका भारी है। ढुलू मातो कहते हैं कि इस टाइम पे हर हर घर मोदी हम करेंगे, जो समस्या। डुल्लू मत ही सब पल्ला भारी है। डुल्लू मातो का पहला भारी। और अनुपमा सिंह कह रही हैं कि ढुलू मापो तो माफिया हैं, हम का माफिया के यहाँ बात कहाँ से, चुनाव हो रहा है सर, माफिया की बात ही नहीं यहाँ पर। अनुपमा सिंह कहती हैं, जैसे अनूप सिंह कह रहे हैं। आदमी कुछ भी बोल सकता है, ईमान जाने आदमी का। चलिए, ये स्थिति है यहाँ की, और ये धनबाद है, और धनबाद कोयले की नगरी कहा जाता है। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इसके पीछे जाएंगे तो झरिया जल रहा है, रोड के ये साइड जाएंगे तो झरिया जल रहा है। इधर आएंगे हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी आग है, ऐसा बोलते हैं कि है ही यहाँ पे। हाँ, सब एरिया में आग है ना। और लोग माने जो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी नेता लोग जो हैं है ना, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं है ना। आने वाला समय में हम लोग यहाँ से हटना पड़ेगा है ना। और कोई भी बीसीसीएल प्रबंधन जो है ना, इस पर जो बीसीसीएल प्रबंधन को भी कितना बारी कहेगा, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है ना। आपको मिला है पीएम आवास या फिर गैस या फिर बाथरूम ये सब वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा कोई चीज़ हमको अभी कोई लाभ नहीं मिला है। कारण? अब कारण है कि जो पीएम आवास के मतलब है कि ये जो ज़मीन जो है ये बीसीसीएल का है। हाँ, इसके वजह से ये जितने भी ज़मीनें हैं सब बीसीसीएल की है? नहीं, सभी नहीं है, कुछ लोग जो दुकान है जो बहुत सारे बीसीसीएल के हैं, और बहुत से जो रहती है ना, इस के कारण। हाँ, चलिए, आप यहीं से हैं काका? हम एक्चुअली काम करते हैं बीसीसीएल में। अच्छा, बीसीसीएल में। अच्छा, बीसीसीएल में काम करते हैं तो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल। कि लोग आरोप बहुत लगा रहे हैं कि बीसीसीएल प्रबंधक लापरवाह हो गया है, प्रदूषण पे देख रेख नहीं कर, कोई नहीं ठीक कर पाएगा। हाँ? प्रदूषण कोई नहीं ठीक कर पाएगा। लेकिन लोगों को भी हटाया भी नहीं जा रहा है। वो देखिए, आप लोगों के ऊपर वो डिपेंड है ना, वो लोग नहीं हटेगा, लोग हटेगा कैसे? अब ये जो 100 साल से रह रहे हैं, एक बैग उसको हटा दीजिएगा, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन विस्थापन की जिस आप आज आप कर्मचारी हैं, तो आप समझते हैं कि जिस तरह से लोगों को विस्थापित किया जाता है वो सही है? नहीं, जिस तरह से किया जाता है वो सही नहीं है। एक प्रॉपर एक माने चैनल होना चाहिए कि सबसे पहले हम जगह देंगे जहाँ पानी, बिजली या थोड़ा रोजगार का भी साधन होना चाहिए। अब जैसे झरिया बिहार में बहुत सारे को भेज दिया गया, एक कमाऊ जगह से एक सूखा पीड़ित, एक प्रकार से कहा जाए, एक सूखाग्रस्त जगह में भेज दिया गया जहाँ कुछ भी साधन नहीं है रोजगार का, तो वो वहाँ जाके क्या करेगा? अब मान लीजिए गोदर बस्ती को हटा के कहीं दूसरा जगह, यहाँ तो एक बाज़ार है, कमाई भी हो रहा है, तो जहाँ लोग इनकम नहीं करेंगे वहाँ जाके क्या करेंगे? तो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि लोगों को हटाने के पहले वहाँ व्यवस्था करें। लेकिन आप एक कर्मचारी के तौर पे ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है। एक कर्मचारी के हिसाब से हम बीसीसीएल को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो गलत है वो गलत है। बहुत सारे ज़मीन आप ब्लॉक 2 तरफ जाके चल जाइए, वहाँ इलीगली बीसीसीएल ज़बरदस्ती वहाँ कोयला को या ओबी को वहाँ डंप किया जाता है। माने आपसे एग्रीमेंट हो चुका है, आप उसको पैसा नहीं देना है, अब उनको नौकरी नहीं देना है। उसके बाद एक नया नियम आ गया कि 2 एकड़ ज़मीन रहेगा तभी हम ज़मीन देंगे। पहले तो 1.5 डेसिमल में ज़मीन माने पहले नौकरी मिला करता था, तो ये तो गलत है।
आप ज़मीन में ले लिए हैं, उसमें कोयला भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिए हैं। अब आप नियम कर दिए कि नहीं 2 एकड़ जब होगा तभी हम देंगे। मतलब मनमाना रवैया हो गया। मनमाना रवैया, तो ये मैनेजमेंट का पॉलिसी ठीक नहीं है। तो ये मैनेजमेंट की पॉलिसी की गलती है या सरकार की भी गलती है? देखिए सर, मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड है ना, सरकार की। अब सरकार प्रेशर देगा तभी काम होगा। सरकार प्रेशर देगा कि नहीं भाई अभी कुछ नहीं करना है, तो मैनेजमेंट का हिम्मत नहीं वो कर पाएगा। तो मैनेजमेंट की इसमें कोई पूरी गलती हम नहीं बोल पाएंगे। तो लेकिन लोकल नेताओं का भी दबाव रहता है। हाँ, ये लोकल नेताओं का काम है, वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। लेकिन लोकल नेता कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं सब मामलों में, क्योंकि उनको भी वो दोनों तरह मिला के चलते हैं, इधर भी चलते हैं मैनेजमेंट का बैलेंस करके चलते हैं। बैलेंस करके चलते हैं। तो बैलेंस करने से नहीं होगा। जो सही है आप उसको सही को सपोर्ट कीजिए, जो गलत है गलत है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब आप एक ह्यूमैनिटी के तौर पर अगर आप देखेंगे जिस तरह से लोग अभी जलरहम भी जाके आए, पूरा गिल्ला हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल है, जो सही है भाई सही को सपोर्ट वो कीजिए। प्रदूषण आप भी झेलते रहेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो तो है। और इलाज के लिए हॉस्पिटल की सुविधा है यहाँ? ये लोकल में जो भी हॉस्पिटल, ये तो उतना कोई डिस्पेंसरी जैसा है, इतना कोई मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आप नहीं बोल सकते। मतलब लोग बीमार हुए तो सीधा मर जाना है। हाँ बिल्कुल है। आप सेंट्रल हॉस्पिटल बोल लीजिए वैसे ही है, चाहे असरपी, तो वो तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है। वो तो जहाँ है वो 1-2 लाख का पहले मैंने आपको बिल बना देगा। तो हॉस्पिटल के लिए मैंने धनबाद शहर अनसेफ है। आप कहाँ के रहने वाले बेसिकली? कहाँ? एक्चुअली मैं पुरुलिया जिला का रहने वाला हूँ, बंगाल का। अच्छा, यहाँ पे आप काम करते हैं? हाँ, यहाँ हम काम करते हैं। आपका नाम बता सकते हैं? सुजय बनर्जी। चलिए, ये कर्मचारी हैं और जिस तरह से समझाया, बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने जो बातें बताई हैं। फ़िलहाल तो यही है, हम झरिया में देख रहे हैं कि क्या है चुनावी माहौल, इस टाइम पे क्या प्रदूषण मुद्दा बनता है धनबाद को लेकर। और धनबाद से डुल्लू महतो हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, और अनुपमा सिंह कांग्रेस से इंडिया के उम्मीदवार हैं, और टाइगर जयराम महतो का यहाँ से उम्मीदवार हैं इखलाक अंसारी। तो फिलहाल यही है इस वीडियो में, बस इतना ही। तब तक के लिए जोहार।